हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सब अच्छा चल रहा है। तो देखो बच्चों, कुछ दिन से हम डिस्टर्ब थे एग्जाम को लेकर के, इसलिए आपके जो लेक्चर हैं वो भी टाइम पे अपलोड नहीं हो पाए। पर कोई ना, अब हम फ्री हो गए हैं, तो अब आपको लेक्चर्स डेली मिलने वाले हैं। तो आप बस पढ़ते रहें। अब ध्यान से देखो बेटा, हम बात कर लेते हैं लेक्चर की। लास्ट वाला जो लेक्चर था, काफी दिन पहले हमने डिस्कस किया था, वो हमने आइसोमेरिज्म के ऊपर किया था और उसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या कर ली थी बेटा, कंप्लीट कर ली थी। अब आज जो सेकंड टाइप है वो हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखो ध्यान से देखते रहना, इस लेक्चर को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया एक बार, तो मैं कहता हूं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपको 1% भी डाउट नहीं होने वाला। और यही इसी लेक्चर में हम आपको क्लियर कर देंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। समझ आ रही है? बस आपको ध्यान से लेक्चर को देखना है, बस हाथ रहे, बाकी काम मेरा है। एक लेक्चर में अगर आपको ना समझ आए तो मेरे को कहना, पॉइंट टू पॉइंट देखते रहना। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आ जाएं सीधे बोर्ड पे और देखें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आइसोमेरिज्म हम फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब जो सेकंड टाइप है बेटा वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसे हिंदी में हम कहते हैं त्रिविम समावेता। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती क्या है, तो सुनो। आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या थी? आइसोमेरिज्म के लिए बेटा कंडीशन थी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। यस कि नो? बिल्कुल। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप लास्ट वाला लेक्चर देखें जाके, तभी आपको क्लियर होगा कि आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। बट यहां पर स्टीरियो मतलब त्रिविम, त्रिविम समावेश होता है। स्टीरियो का मतलब है त्रिविम, यानी कि 3 डायमेंशनल। त्रिविम का मतलब है तीन विमा, तीन विमा मतलब 3D, तीनों डायमेंशन। तो 3D के अंदर जो अरेंजमेंट है लिगेंड का, या यूं कह सकते हैं कि पोजीशन जो है लिगेंड की, व्यवस्था जो है वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। तो उसी आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और इन कंपाउंड्स को, या जो आइसोमर बनते हैं, इन्हें स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो आ जाओ फटाफट से हम डेफिनेशन लिख लेते हैं शॉर्ट में। क्या? मोलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्या होना चाहिए बेटा? सेम। तो देखो मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। अगला 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट, या यूं कह सकते हैं पोजीशन, 3D अरेंजमेंट या पोजीशन ऑफ लिगेंड, पोजीशन ऑफ लिगेंड अराउंड CMI। CMI के चारों ओर जो लिगेंड की जो व्यवस्था है 3D में, या पोजीशन जो है वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। तो अगर ये वाली कंडीशन है तो वहां कौन सी आइसोमेरिज्म होने वाली है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और जो कंपाउंड्स आएंगे, आइसोमर आएंगे, समावेवी जो बनेंगे, वो स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे, त्रिविम समावेवी कहलाएंगे। क्लियर? तो वापस देख ले, मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब अणुसूत्र तो क्या होना चाहिए? सेम, समान होना चाहिए। बट 3D अरेंजमेंट यानी कि त्रिविम जो व्यवस्था है या पोजीशन है, स्थिति है किसकी? लिगेंड की। किसके चारों ओर? CMI के चारों ओर। तो वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। तो ऐसी आइसोमेरिज्म क्या होगी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कितने टाइप हैं? तो देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 टाइप से डिवाइड किया है। तो यहां हम लिख देंगे टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या शॉर्ट में हम लिख देते हैं क्या? टाइप्स। तो यहां पर हम टाइप्स देख लेते हैं। तो यहां पर टाइप्स देखो बेटा, तो स्टीरियो जो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को बेटा 2 टाइप से क्लासिफाई किया है। कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट और इधर है सेकंड। फर्स्ट है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा है बेटा? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? और दूसरा जो टाइप है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
तो ये दो टाइप से इसको क्या किया है बेटा, क्लासिफाई किया है। ठीक है, कितने टाइप से क्लासिफाई किया है, दो टाइप से, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो स्टीरियो का मतलब था त्रिविम समावेता, त्रिविम समावेता को कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कितने भागों में बांटा है, दो, एक ज्योमेट्रिकल ज्यामिति समावेता कहते हैं हिंदी में, और ऑप्टिकल प्रकाशिक समावेता कहते हैं। तो कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है, समझ गए होंगे। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं किसको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। ध्यान से देखते रहना, मैंने कहा है इसी लेक्चर में मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्लियर करके बताऊंगा, बस आप ध्यान से देखते रहें। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सी बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहां हम ए कौन सी चेक करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलो, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, जीआई, शॉर्ट में। तो जहां भी मैं जीआई लिखूंगा आपको समझ जाना है कि वो क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर, यानी कि हिंदी में कहते हैं ज्यामिति समावेयता। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसको डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होगी, कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नहीं होगी, ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर बनेंगे वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सी ज्योमेट्रीज में ये पॉसिबल है। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होती है, या हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स शो करता है। अब हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो आप जाएं पीछे वाले लेक्चर देखें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो वहां पर मैंने सम इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रखी हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो वहां सारी चीजें बताई हैं। क्लियर है, अरे यस कि नो, कि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो पहला पॉइंट क्या है कि जनरली जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो कौन से कंपाउंड्स में होती है, तो वो होती है हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स में। तो इसकी खास बातें क्या हैं, तो खास बातें ध्यान से देखो, ये खास बातें आपको पता होनी चाहिए। तो खास बातें क्या है, ध्यान से देखो, पहली खास बात कि जनरली हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, जनरली हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सेस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब मैं शॉर्ट लिखूंगा, ध्यान रखना जीआई लिखूंगा। अब जहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिखेंगे वहां जीआई लिखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि जीआई। अब ध्यान से देखो, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो कौन से कंपाउंड शो करेंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स या हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड। अब ये हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा टाइप के क्या होते हैं, लिगेंड, टाइप अलग अलग हो, सेम टाइप के नहीं हो। सेम टाइप के लिगेंड होंगे तो होमोलेप्टिक होगी, और डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है तो वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। समझ गए होंगे बात को। तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, अब यहां पर इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि जितने भी हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होंगे वो सारे क्या होंगे, जीआई शो करेंगे, बिल्कुल नहीं है। देखो मैंने लिखा है जनरली, सामान्यतः ऐसे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं जो जीआई शो नहीं करते हो, होंगे तो हेट्रोलेप्टिक बट जीआई शो नहीं करेंगे। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन भी हम देखेंगे कि कौन से हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हैं वो जीआई शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। पहली बात समझ में आ गई। चलो, अब यहां पर ध्यान से देखो, इस पॉइंट को हमने लिखा है जनरली हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्या होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स भी जीआई शो कर सकते हैं? अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो हम यही समझेंगे कि हेट्रो ही शो करते हैं जीआई, होमो शो नहीं करते। बट ध्यान से देखो, जरूरी नहीं है, ऐसे कुछ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हैं जो जीआई शो कर सकते हैं, पर कौन से होंगे वो, तो ध्यान से सुनना, ऐसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स जिनमें बाइडेंटेट, और वो भी एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हो। ध्यान से सुनना, ऐसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स जिनमें एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हो वो क्या शो कर सकते हैं, जीआई शो कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं कि द
the homoleptic complex, the homoleptic complex can show GI if the unsymmetrical bidentate ligand is present in the complex compound। ये काम की बात है, ये ध्यान से देखिए। देखो जनरली हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स शो करेंगे जीआई, कोई डाउट नहीं है, पर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स भी क्या कर सकते हैं, जीआई शो कर सकते हैं। बस शर्त क्या है, एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि जो लिगेंड है जितने भी, वो कैसे होने चाहिए, अनसिमेट्रिकल होने चाहिए और बाइडेंटेड होने चाहिए। वो जितने भी हैं वो सेम हो सकते हैं, बट एसिमेट्रिकल और बाइडेंटेड होने चाहिए। तो वो क्या कर सकते हैं, जीआई शो कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल में यही क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखो, यही साथ में एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास कोई भी लिगेंड है, कौन सा, बाइडेंटेड, जिसके अंदर एक डोनर कौन है, ए, और एक डोनर कौन है, बी। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं जैसे ए बी का मतलब क्या हो गया, बाइडेंटेड। कितने डोनर हैं, दो। तो एक डोनर ए है और एक डोनर बी है, तो दोनों डोनर क्या है, अलग अलग है, यस कि नो। तो ए और बी का मतलब क्या है, यहां पर डोनर एटम है। तो ये है डोनर एटम्स, डिफरेंट डोनर एटम, डिफरेंट डोनर एटम। तो पहली बात, एसिमेट्रिकल होने के लिए क्या होना चाहिए, डोनर एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट। जैसे एक एग्जांपल GLY का मतलब क्या हो गया, ग्लाइसिनेट या ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिनेटो का जो स्ट्रक्चर है जरा वो समझो क्या होता है। ग्लाइसिनेट क्या होता है बेटा, CH2 बॉन्ड NH2, और इधर होता है C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड O-। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये बाइडेंटेट है, नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर, ऑक्सीजन पे माइनस है। अगर यहां मैं मेटल रख दूं तो देखो नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा और ऑक्सीजन भी डोनेट करेगा, तो है तो बाइडेंटेट, बट एक डोनर नाइट्रोजन है, एक डोनर ऑक्सीजन है। तो देखो ए और बी दोनों डिफरेंट डोनर हो गए कि नहीं हो गए। अब अगर मैं इस लिगेंड को किसी भी प्लेन से कट करूं, जैसे देखो मैं यहां से कट करता हूं इसको, इस प्लेन से, इससे चेक करो, यहां से मैं कट करूंगा तो देखो एक पार्ट ऊपर CH2NH2 बनेगा और नीचे क्या बनेगा, COO- बनेगा। तो दोनों पार्ट क्या है, अलग अलग है, सेम नहीं है। सिमेट्री कब होती है, जब किसी प्लेन से कट करने पर सेम पार्ट बने, तो वो सिमेट्रिकल होते हैं। बट यहां सेम पार्ट बन ही नहीं रहे, तो ये कैसे हैं, एसिमेट्रिकल, यस कि नो। तो ये है, ये जो ग्लाइसिनेट है वो कैसा है बेटा, अनसिमेट्रिकल। क्या है, अनसिमेट्रिकल, क्लियर। तो ये अनसिमेट्रिकल, ऐसे ही और भी कई सारे एग्जांपल हम यहां बता सकते हैं। तो इस कंडीशन में AB यानी कि डिफरेंट डोनर वाले बाइडेंटेड लिगेंड में जीआई शो हो सकती है, क्लियर है कि नहीं। तो ये हुआ अभी तक इंट्रोडक्शन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो बेटा, ये अपना आइसोमेरिज्म का जो इंट्रोडक्शन है और जो जीआई है उसके कुछ पॉइंट है वो कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ लेते हैं फटाफट से। तो जीआई के देखो 2 पॉइंट क्लियर हो गए, ध्यान से पढ़ते रहें, समझ आ रही होंगी बातें। बहुत इजी पॉइंट है और बहुत इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, क्लियर। तो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है वो कॉमनली क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, जीआई शो करते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि जीआई हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में ही हो और सभी में हो, ये भी जरूरी नहीं है। कुछ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में पर ध्यान दें
कैसे जो लिगेंड है कैसे होनी चाहिए, एसिमेट्रिकल और बाइडेंटेट होनी चाहिए। उसी कंडीशन में क्या हो सकती है भाई, जीआई शो हो सकती है। क्लियर है? एग्जाम्पल हम क्लियर कराएंगे इसके, जब आएंगे तब इस पॉइंट के एग्जाम्पल हैं वो हम क्लियर करेंगे। एसिमेट्रिकल लिगेंड क्या होते हैं वो हमने बता दिए, ऐसे ही सिमेट्रिकल लिगेंड भी अभी बताया मैंने। सिमेट्रिकल लिगेंड, अगर लिगेंड को हम किसी प्लेन से या किसी लाइन से सेंटर से कट करें और उसके दो सेम पार्ट बन जाए तो वो सिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं? सिमेट्रिकल। ठीक है, चलो तो अब ये आइसोमेरिज्म तो हम मिटा ही देते हैं। तो कौन सा पढ़ रहे हैं हम? जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलो तो हमने कितने पॉइंट देख लिए? 2 पॉइंट देख लिए। अब तीसरा पॉइंट ध्यान से देखो। तीसरा पॉइंट क्या है कि ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है वो होती कैसे, मतलब ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है या ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। तो ध्यान से सुनना कि ये किस वजह से होती है। तो ध्यान से देखो, it arises due to different possible arrangement of ligands around CMI। क्लियर है? तो ये किस वजह से पॉसिबल होती? तो ये पॉसिबल होती है कि लिगेंड का जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाए? डिफरेंट। अगर अरेंजमेंट डिफरेंट आ गया तो फिर वहां कौन सी आइसोमेरिज्म होने वाली है? जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये सब हम चेक करेंगे कि कैसे डिफरेंट अरेंजमेंट आएंगे, ये सब हम चेक करेंगे। ठीक है, तो अगला तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि किस वजह से आएगी? डिफरेंट जो अरेंजमेंट अगर पॉसिबल हो गया तो वहां जीआई हो जाए। क्लियर? इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर है, क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। तो यहां पर ध्यान से देखें भाई, इंक भी थोड़ी कम हो गई है, अभी करते हैं इसका इलाज। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर have 2 types। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने टाइप रखते हैं? 2 टाइप रखते हैं। कौन कौन से हैं? तो ध्यान से देखो, पहला सिस आइसोमर। 2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। एक होता है सिस आइसोमर। बेटा कौन सा होता है? सिस आइसोमर। अब सिस आइसोमर होगा क्या वो भी देखो। देखो सिस आइसोमर क्या होता है कि देखो, अगर 2 सेम लिगेंड, क्या 2 सेम लिगेंड अगर पास पास हो, एडजेसेंट हो, या यूं कह सकते हैं 90 डिग्री एंगल पर क्या हो? अरेंज हो कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो उस आइसोमर को हम क्या कहेंगे? सिस आइसोमर। ध्यान रखना, उस आइसोमर को हम क्या कहेंगे? सिस आइसोमर। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे कि when 2 same ligand are arranged, या ligands are arranged adjacent या यूं कह सकते हैं एट 90 डिग्री। ठीक है,
adjacent at 90 degree each other in the complex ठीक है, is called cis isomer, तो ध्यान से देखो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सिस आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस आइसोमर। क्लियर? तो उसे हम क्या कहेंगे? सिस आइसोमर कहेंगे। चलो इसका एग्जांपल समझा देता हूं कैसे। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल क्या है? जैसे हमारे पास कोई मेटल है और मेटल के पास दो टाइप के लिगेंड हैं। एक तो ए टाइप का, कितने हैं? 2, और एक बी टाइप का, वो भी कितने हैं? 2। 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो इस टाइप का हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, सिस जो टाइप है वो कैसे बनेगा। सपोज दैट ये है हमारे पास मेटल। देखो अगर 4 लिगेंड हैं तो वो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल में अरेंज हो सकते हैं, वो आगे की बातें हम देखेंगे अभी। तो अब ध्यान से देखो, ये ए और ये ए, ये बी और ये बी। तो ध्यान से देखो, ये दोनों कितने डिग्री के एंगल पर अरेंज हैं? 90 डिग्री के। ये दोनों भी कितने के हैं? 90 डिग्री के, और पास पास हैं। मेन बात ये है, ए और ए को इधर भी अरेंज कर सकते थे, बी और बी को इधर भी अरेंज कर सकते थे, आपकी मर्जी, बट दोनों एडजेसेंट होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। क्लियर है? तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? ये हो गया सिस आइसोमर। सिस आइसोमर, तो इसे हम बोलते हैं क्या? सिस आइसोमर। अब दूसरा कौन सा है? ट्रांस आइसोमर। दूसरा कौन सा होता है? ट्रांस। तो यहां पर ध्यान से देखो, दूसरा ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। अब ट्रांस आइसोमर क्या होता है बेटा, वो भी देखो। अच्छा, सिस आइसोमर को हम कहते हैं समपक्ष, ठीक है, और ट्रांस आइसोमर को हम कहते हैं विपक्ष समावेवी। तो ये समपक्ष समावेवी है, ये विपक्ष समावेवी है। अब विपक्ष समावेवी में क्या होंगे? एडजेसेंट नहीं होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। तो when two same ligands are arranged opposite या at 180 degree each other, एक दूसरे के क्या होते हैं? 180 पर या अपोजिट होते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर, क्लियर है? अब एग्जाम्पल की बात कर ले, इसी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। आ जाओ। तो एग्जाम्पल जैसे ये एग्जाम्पल है MA2B2, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूं। तो सपोज दैट यहां हमारे पास कौन है? मेटल है। इससे कितने लिगेंड बॉन्डेड है? 4 है कि नहीं? ये हो गए 4। अब यहां पर ध्यान से देखो, एक ए यहां है और एक ए यहां है, तो ये अपोजिट हो गए। एक भी यहां है और एक भी यहां है, तो ध्यान से देखो, ये बी और बी कितने डिग्री पर अरेंज हो गए? 180 डिग्री पर, अपोजिट हो गए। ऐसे ही ए और ए भी कितने पर अरेंज हो गए? 180 डिग्री पर। यस कि नो? क्लियर है? तो दो टाइप के क्या होते हैं? जीआई होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। अब अगली बात, अगला जो पॉइंट है जो हम पढ़ेंगे वो भी हम लिख देते हैं यहीं पे। तो अगला जो पॉइंट है वो ध्यान से देखो बेटा। अगला पॉइंट क्या है कि जीआई है वो दो टाइप के कॉम्प्लेक्स में होती है। एक जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो? 4, समन्वय संख्या कितनी हो? 4 हो, और एक जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो? 6। तो इन दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में जो जीआई है वो आपको देखने को मिलती है। तो हम यहां लिख देंगे जीआई वेरी कॉमन इन CN4 and
6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सेस। तो यहां पर ध्यान से देखो, जीआई है वो CN4 और CN6 जो कॉम्प्लेक्स है उनमें जनरली देखी जाती है। क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट में लिख दें भाई। डाउट को क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या अलग से उसके लिए हम कोई लेक्चर शूट कर देंगे, पर डाउट जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, बस आप बने रहें, ध्यान से देखते रहें। एक लेक्चर में जो स्टीरियो है वो कंप्लीट करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जीआई है वो CN6 और CN4 में होती है, तो हम पहले CN4 को देखेंगे और फिर CN6 को देखेंगे। क्लियर है? चलो जल्दी से ले लो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। चलो बेटा, तो ये कंप्लीट हो गया यहां तक की बातें, इसको मैं मिटा देता हूं। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं या फिर मैं आगे की बातें जो बता रहा हूं वो सुने। तो देखो ध्यान से सुनते रहे भाई, एक लेक्चर कहा था मैंने, उसमें कंप्लीट करेंगे हम स्टीरियो को। तो यहां पर देखते रहे बात। तो देखो अभी तक की बातें अपनी कंप्लीट हो गई, किसकी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। कहां तक की बातें कंप्लीट हुई कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होते हैं? दो टाइप के, सिस और ट्रांस। फिर हमने ये देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो CN4 और CN6 दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलती है। क्लियर है यहां तक की बात? अब हम बात कर लेते हैं किसकी? CN4 कॉम्प्लेक्सेस की पहले, और बाद में हम किसको देखेंगे? CN6 कॉम्प्लेक्सेस को। क्लियर? ठीक है कि नहीं? तो यहां पर ध्यान से देखो, हम बात कर लेते हैं किसकी? CN4 कॉम्प्लेक्स की। तो जीआई हम चेक करेंगे किसमें? CN4 कॉम्प्लेक्सेस में। तो अब हम फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जीआई इन CN। पहला हम चेक करेंगे क्या? जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई इन CN4 कॉम्प्लेक्सेस। तो हमें CN4 कॉम्प्लेक्सेस में क्या चेक करनी है बेटा? जीआई चेक करनी है। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, हमने समय इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वहां पर मैंने कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रन आपको बता रखे हैं, पढ़ा रखे हैं। पहले जाएं लेक्चर्स देखें अगर आपने नहीं देखे। तो वहां पर हमने देखा था कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है तो दो टाइप के ज्योमेट्रिकल जो अरेंजमेंट है वो पॉसिबल होते हैं। यस कि नो? कितने टाइप के? दो। तो CN4 कॉम्प्लेक्सेस कितने टाइप के ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट रखते हैं? दो टाइप के। तो यहां हम लिख सकते हैं CN4 कॉम्प्लेक्सेस है टू टाइप ज्योमेट्रिकल, have two type geometrical arrangement. Geometrical arrangement of ligand around CMI. Around CMI. ठीक है? तो CMI के चारों ओर, इसका मतलब क्या है? CMI के चारों ओर दो टाइप के ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होते हैं या ज्यामितीय व्यवस्थाएं होती हैं। किनमें? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो हम क्या पढ़ क्या रहे हैं? कॉम्प्लेक्स CN4 समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों में क्या देख रहे हैं? जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि ज्यामितीय समावेता। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 समन्वय संख्या 4 वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं वो दो टाइप के ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, ज्यामितीय जो व्यवस्था है वो रखते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो देखो। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं CN4 कॉम्प्लेक्स। CN4 कॉम्प्लेक्स, देखो CN4 कॉम्प्लेक्स जो हैं वो दो टाइप की जो अरेंजमेंट है वो रखते हैं। कौन कौन से? पहला है टेट्राहेड्रल। टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट या टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। और दूसरा जो टाइप है वो कौन सा हो गया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर कितने टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, दो टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है बेटा। कौन कौन से, पहला टेट्राहाइड्रल और दूसरा स्क्वायर प्लेनर। मैंने बता रखा है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रल में, वहां जाएं, वहां से चेक करें कि टेट्राहाइड्रल जो कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या होते हैं, या टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री क्या होती है और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री क्या होती है, यहां भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। अब यहां पर ध्यान से देखो, टेट्राहाइड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहां जीआई क्या होती है, एब्सेंट। तो यहां पर पहला पॉइंट, जीआई क्या होती है बेटा इनमें, एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब प्रेजेंट नहीं होती। अब इसका रीजन क्या है, क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण हुआ कि टेट्राहाइड्रल में जीआई एब्सेंट होती है। तो ये है ड्यू टू द सेम बॉन्ड एंगल, ड्यू टू द सेम बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो जितने भी बॉन्ड एंगल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी बॉन्ड एंगल है वो सारे क्या होते हैं, सेम। अब सारे सेम होने की वजह से हुआ क्या, कोई नया अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। कैसे, अभी मैं देखो डायग्राम 3D डायग्राम से भी यहां पर क्लियर करता हूं। तो यहां पर ध्यान से देखो कैसे, जैसे सपोज दैट कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या है, मेटल के साथ लिगेंड कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, 4। कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें मेटल से 4 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उन कॉम्प्लेक्स को हम समन्वय संख्या 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्लियर है, मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनेंगे, ओनली 4। क्लियर। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, जैसे एक एग्जांपल हम लिख देते हैं यहां पर कि मेटल है और मेटल के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 4। अब 4 2 लिगेंड भी बना सकते हैं, 4 लिगेंड भी बना सकते हैं, सीधी सी बात है। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि एक लिगेंड ने यहां से एल का मतलब क्या है, लिगेंड, एक लिगेंड इधर से बॉन्ड बना लेगा, एक लिगेंड इधर से बॉन्ड बना लेगा और एक लिगेंड इधर से बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो ज्योमेट्री है या ये जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को हम कौन सा अरेंजमेंट कहते हैं, टेट्राहाइड्रल। कौन सा कहते हैं बेटा, टेट्राहाइड्रल। देखो ऐसे, और यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल दिख रहा है आपको, बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है, जो लिगेंड्स हैं एडजेसेंट या पास पास वाले लिगेंड, इनके बिटवीन ये जो बॉन्ड जो एंगल बना है, इसको हम कहते हैं क्या, बॉन्ड एंगल। और ये होता कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर। अब यहां पर मैं 3 डायमेंशनली इसको क्लियर कर देता हूं, एक बार ध्यान से देखें इधर। चलो, जैसे मान लो कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या है, ये रहा, ऐसे कुछ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गया ये टेट्राहाइड्रल में। तो टेट्राहाइड्रल में कुछ इस टाइप से क्या है, अरेंजमेंट है लिगेंड्स का। तो ये मेरा जो हैंड आपको दिख रहा है, हाथ, ये तो क्या है, CMI है, सेंट्रल मेटल आयन है। और ये जो मार्कर दिख रहे हैं वो लिगेंड आ रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो ये बॉन्ड्स हैं लिगेंड के द्वारा जो बनाए जा रहे हैं। अब यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहाइड्रल है। कैसे, देखो, अगर मैं इनको क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा, तो यहां पर एक फेस यहां बनेगा, ऐसे ही एक फेस यहां बनने वाला है। अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, ऐसे ही इनको ज्वाइन करूं तो एक फेस यहां बनने वाला, और इन 3 को ज्वाइन करूं तो टोटल कितने फेस बनने वाले हैं, 4। और 4 फेस से जो कवर जो स्ट्रक्चर है उसी को हम बोलते हैं क्या, टेट्राहाइड्रल। टेट्रा का मतलब 4 फेसेस। अब यहां पर खास बात क्या है, देखो, ये बॉन्ड एंगल 109, ये बॉन्ड एंगल 109, ये बॉन्ड एंगल 109, ये बॉन्ड एंगल 109, जितने भी ऑल बॉन्ड्स आर सेम, ठीक है। तो सेम बॉन्ड एंगल रखने वाले हैं, सारे बॉन्ड एंगल सेम है। क्लियर। अब अरेंजमेंट चेंज कैसे हुआ, तो देखो, ये और ये 109 पे,
अब हमने क्या किया, इनकी पोजीशन चेंज कर दी, तो देखो ये डिफरेंट पोजीशन हो गई, पोजीशन तो डिफरेंट हो गई बट बॉन्ड एंगल तो अभी भी क्या है, वही। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जो पहले था वही है। देखो ये कैसे था यहां, और ये कैसे था यहां। अब देखना थोड़ा सा, ये कहां चला गया यहां, और ये कहां गया यहां। तो अब इसको ऐसे पढ़ के देख लो, देखो अभी भी वही पोजीशन आ गई, ये वापस ऊपर आ गया। ये ऐसे देख रहे थे, इसको ऐसे देख लो, ये सेम है, ये फिर से ऊपर आ गया। तो यहां पर बॉन्ड एंगल क्या है, सेम। बॉन्ड एंगल सेम हुआ तो नया कोई अरेंजमेंट, नई कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देगी। पहले भी जिस पोजीशन पे थे अभी भी उसी पोजीशन पे, यस कि नो। तो यहां पर किसी टाइप का कोई जीआई प्रेजेंट नहीं होता है, किसी टाइप का कोई जीआई प्रेजेंट नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। तो यहां जीआई प्रेजेंट नहीं होगा, रीजन आ गया, ड्यू टू द सेम बॉन्ड एंगल्स। और बॉन्ड एंगल कितने होते हैं सारे, 109। तो यहां कोई नई जो ज्योमेट्री है, या यूं कह सकते हैं नया जो अरेंजमेंट है, वो पॉसिबल नहीं है। यहां पर क्या हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर के अंदर डिफरेंट टाइप के जो अरेंजमेंट है वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, 2 टाइप के आइसोमर बनते हैं। कितने टाइप के आइसोमर बनते हैं, 2। कौन कौन से, एक तो सिस आइसोमर बनता है इसमें, क्या बनता है, एक तो सिस आइसोमर बनता है, और एक बनता है क्या, ट्रांस आइसोमर। एक बनता है ट्रांस आइसोमर। तो यहां पर ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उनके अंदर टेट्राहाइड्रल जो है वो जीआई शो नहीं करेगा, जबकि स्क्वायर प्लेनर है वो क्या करेगा, जीआई शो करेगा। बट यहां पर फिर से वही बात कि जितने भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं वो सारे जीआई शो नहीं करते हैं, ध्यान रखना। मैंने कहा था पहले भी कि हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स शो करते हैं जीआई, बट सारे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स शो नहीं करेंगे। तो वैसे ही स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स हैं वो जीआई शो करेंगे, बट सारे स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स हैं वो जीआई शो नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। कौन से करेंगे कौन से नहीं करेंगे हम आपको बता देंगे। क्लियर है कि नहीं बच्चों। हाँ। तो ये बातें अपनी कॉम्प्लेक्स जो CN4 कॉम्प्लेक्स है उनकी यहां तक कंप्लीट होती है। क्लियर है कि नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हम लेंगे और उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर समझ गए तो जो आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सॉरी आइसोमेरिज्म है, वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा था मैं एक लेक्चर में आपको जीआई कंप्लीट कर दूंगा या स्टीरियो कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है। तो बस इस पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है, 3 बातें आपको ध्यान रखनी। इससे पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। चलो ले लो। चलो बेटा, तो ये अपना कंप्लीट हो गया है, यहां तक की बातें हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, चलो मैं इसको मिटाता हूं, फिर हम आगे वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो अब यहां ध्यान से देखें कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स है, उनमें टेट्राहेड्रल तो जीआई शो ही नहीं करेगा, तो ये तो खत्म हो गया। हमें पढ़ना कौन सा है, ओनली स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री जो आप जानते हो कैसी होती है, हमने बता रखी है, फिर भी मैं यहाँ और बता दूंगा अभी जैसे ही एग्जाम्पल आएंगे। क्लियर। तो अब हमें चेक करना है किसमें, स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स हैं उनके अंदर जीआई चेक करनी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करनी है। तो आ जाओ यहां पर हम देख लेते हैं। तो जीआई इन CN4 कॉम्प्लेक्स। देखो मैंने कहा था कि एक लेक्चर ध्यान से देख लेना है। अब जो जीआई है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, उसको हम 3 बातें पढ़ेंगे और 3 बातें पढ़ते ही जीआई क्या हो जाएगी, खत्म। तो 3 से हम इसको क्या करने वाले हैं, फ्री करने वाले हैं। तो 3 बातें, जीआई खत्म। बोलो कितनी गजब की बात है, 3 पॉइंट आपको पढ़ने हैं और जीआई खत्म। बताओ ऐसा कोई सिंपल फंडा, ऐसा कोई तरीका हो सकता है 3 बातें और जीआई खत्म? नहीं ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक लेक्चर ध्यान से देखें बस ये, और जीआई या स्टीरियो आपको समझ में आ जाएगी। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर मैं लिखता हूं 3 to फ्री, 3 बातें और आपको जीआई खत्म। तो 3 to फ्री या 3 से फ्री, तो 3 to फ्री, 3 से फ्री कर देंगे हम। 3 बातों से जीआई को हम क्या कर देंगे, फ्री। कौन सी बात है, पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, बात नंबर पहले आपको जोड़े बनाने हैं, पेयर फॉर्मेशन करना है। क्या करना है, पेयर फॉर्मेशन, जोड़े बनाना है।
अरे सर, ये जोड़े बनाने का काम हम कहाँ, ये तो ऊपर से बने। अरे नालायकों, अपने जोड़े नहीं, इनके जोड़े। अपने तो वैसे भी नहीं है। क्लियर है? तो देखो पॉइंट नंबर 2, पेयर फॉर्मेशन करना है, कैंसिल करना है सेम पेयर को। तो कैंसिल दी सेम पेयर। अगर मान लो पेयर सेम बन गए तो सेम पेयर को क्या कर दो, कैंसिल। तो कैंसिल दी सेम पेयर। और पॉइंट नंबर 3 ये काम का है, ध्यान रखना। तो यहां पर ध्यान से देखो, तीसरा क्या है, लिगेंड्स इन द पेयर, ligands in the pair are arranged diagonally। यानी कि डायगोनली उनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो 3 काम करने हैं, 3 से फ्री हो जाएगा। ये 3 बातें पढ़ लो बस, जीआई क्या हो जाएगी बेटा, खत्म, फिनिश। जोर ही नहीं आएगा जीआई में, देखना अभी मैं कराता हूं। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जोड़े बनाने हैं, पेयर का फॉर्मेशन करना, फिर अगर सेम जोड़े बन गए तो उसको कैंसिल कर देना है, सेम वाले को एक रखना है, बाकी सबको कैंसिल। और फिर जो जोड़े हैं, जोड़ा जो है उसके अंदर जो लिगेंड है, भाई जोड़ा कब बनेगा, जब 2 लिगेंड एक साथ रखेंगे। जोड़े का मतलब क्या है, जब 2 कोई भी वस्तु या सब्सटेंस एक साथ आए तो वो जोड़ा, पेयर बनाता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, तो जो जोड़े के अंदर जो लिगेंड है उनको हम डायगोनली, मतलब विकर्ण के अनुदिश, विकर्ण पर क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली जीआई कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखनी है आपको। अब हम नोट पॉइंट ध्यान से देखो, तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, ये जो हमने पढ़ ली। नोट पॉइंट क्या है, अब हम ये चेक करने वाले बेटा कि कौन से जो कॉम्प्लेक्स हैं CN4 में वो जीआई शो करेंगे और कौन से शो नहीं करेंगे। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं जो जीआई शो करते हैं, तो उन कॉम्प्लेक्सेस को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे जो जीआई शो नहीं करते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखना, द CN4 complexes, the CN4 complexes whose formula is, अब ध्यान से देखो कौन कौन से होने चाहिए, वो ध्यान से देखो। पहला है Ma2B2। अब इसका मतलब समझाता हूं। M का मतलब है बेटा मेटल, A का मतलब है एक लिगेंड जो एक टाइप का है, और B का मतलब अलग टाइप का लिगेंड। 2 का मतलब 2 हैं और ये भी 2 हैं, मतलब इस टाइप के 2 हैं, इस टाइप के 2 हैं। तो इस एग्जांपल साथ में हम लिखेंगे। सेकंड, Ma2B और C। भाई 2 तो एक टाइप के हैं पर 2 अलग अलग टाइप के हैं। तीसरा MABCD, इस बार चारों ही अलग टाइप के हो गए लिगेंड। चौथा MAB होल ट्वाइस। देखो ये मैंने अभी आपको 1-2 स्लाइड पहले बताया था, क्या ये बाइडेंटेड लिगेंड है। AB ब्रैकेट में लिखा है, A अलग डोनर है, B अलग डोनर है, यानी कि ये एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ध्यान से देख लेना। और वो कितने हैं, 2, यानी कि ये होमोलेप्टिक तो हो गए। क्यों? क्योंकि देखो जो लिगेंड है वो तो सेम टाइप के हो गए, दोनों के दोनों सेम है, तो होमोलेप्टिक हो गया। बट यहाँ क्या होगी, जीआई होगी। और 4 हो गया। इसके बाद में और भी कोई सा है, तो इसके बाद में हम लिख सकते हैं 5 के अंदर एक और लिख लेते हैं, वैसे यहीं तक आते हैं। MAB, यानी कि 2 थे, अब यहाँ एक रह गया, और एक B है और एक C। ठीक है, तो जिनके केमिकल फॉर्मूला ये होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जीआई शो करते हैं। फॉलोइंग, सॉरी यहां डायरेक्ट लिख देते हैं, इज, ठीक है, शो जीआई, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहां पर। तो जिनके फॉर्मूला क्या होंगे, ये होंगे, वो क्या शो करते हैं, जीआई शो करते हैं, ये ध्यान रख लेना।
ठीक है, या यहाँ नीचे भी लिख सकता था मैं क्या कि शो जीआई। ठीक है, तो उस फॉर्मूला इज यहाँ लिख देता हूँ शो जीआई या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो इस टाइप के फॉर्मूले वाले जो भी कॉम्प्लेक्स होंगे CN4 में वो क्या करेंगे, जीआई शो करेंगे। ठीक है, क्लियर है? कौन से नहीं करेंगे वो हम बताएंगे। तो ये जो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है या मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखना। और भी कई सारे टाइप के हो सकते हैं बट हमें इतने ही पढ़ने हैं यहाँ के लिए। क्लियर है? तो इनको हम चेक करने वाले, बस आपको 3 बातें ध्यान रखनी है और यहाँ पर हम इसको खत्म कर लेंगे। क्लियर है? चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। ओके, ले लिया आपने? चलो तो चलो आ जाओ फटाफट से, इसको नहीं मिटाएंगे हम, इससे एक एग्जांपल मैं समझा देता हूं फिर इसको मिटा देंगे बाद में। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं कौन सा, Ma2B2। तो इसको मिटा रहा हूं मैं, तो Ma2B2 टाइप। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब जीआई देखो फटाफट से खत्म कर लेते हैं अभी, देखना। तो एग्जांपल फर्स्ट कौन सा है, एग्जांपल फर्स्ट Ma2B2। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम लें एक, तो इसका जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जैसे ऐसे NiNH3 होल ट्वाइस और यहां हमने ले लिया CN होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है एक वो ये हो गया। तो अब देखो M की जगह निकल आ गया, A NH3 कितने 2 आ गए और B CN आ गया, कितने आ गए 2। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ध्यान रखना। तो 2 ये बनाएंगे 2 ये, तो टोटल कितने बॉन्ड बन जाएंगे 4 मेटल के साथ। तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यस कि नो? अब ध्यान से देखो, हमने बात की थी कि स्क्वायर प्लेनर में ही क्या होती है, जीआई होती है, टेट्राहेड्रल में होती नहीं है। तो स्क्वायर प्लेनर वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वही क्या करेगा, जीआई शो करेगा। क्लियर? चलो, तो अब हमें इस एग्जाम्पल के जीआई बनाने या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करनी है। तो सबसे पहला काम क्या है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट देखो। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या था, स्टार पॉइंट फर्स्ट क्या था, पेयर बनाने। पेयर बनाने के लिए ध्यान से देखो, ये वाला ये मेटल है, ये लिगेंड्स। अब इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ध्यान से देखो कि इन लिगेंड्स को मैं ऐसे लिख लूं A B और इनके नंबरिंग कर दूं जैसे 1 2 3 4। देखो 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको इजी लगे वो कर लेना। ठीक है, तो पहला काम क्या हो गया, पेयर बनाना, पेयर फॉर्मेशन। तो पेयर फॉर्मेशन, तो आओ इसके पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाते हैं, आओ इधर ध्यान से देखो। देखो एक पेयर क्या बन सकता है 1 2, एक पेयर क्या बन सकता है 1 2, या यहां नीचे लिख लेते हैं। चलो तो इसके पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाओ, तो 1 और 2 पेयर बन गया, और 3 4 चलो बन गया। चलो अच्छी बात है। फिर मैं 1 और 3 का बना सकता हूं, 1 और 3, और फिर मैं 2 और 4 का बना सकता हूं, तो 2 और 4। फिर मैं 1 और 4 का बना सकता हूं, ठीक है, और फिर मैं 2 और 3 का बना सकता हूं। तो पॉसिबल जो पेयर्स हैं वो ये बनेंगे। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। देखो 1 की जगह A लिया तो A, और 2 की जगह A लिया तो A, तो एक पेयर तो क्या हो गया A, 3 की जगह B था और 4 की जगह क्या था B, तो ये हो गया। चलो एक की देखो, 1 की जगह A है, 3 की जगह B है, तो AB। ऐसे ही देखो ध्यान से, 2 की जगह कौन है A है, और 4 की जगह कौन है B है, एक ये बन गया। अगला ध्यान से देखो, 1 की जगह कौन है A है, और 4 की जगह कौन है B है। चलो, और फिर 2 की जगह कौन है A है, और 3 की जगह कौन है B है। तो पॉसिबल जो पेयर्स थे वो ये बन गए। अब यहां पर पॉइंट नंबर 2, ठीक है, कैंसिल द सेम पेयर। पॉइंट नंबर 2, कैंसिल द सेम पेयर, कैंसिल द सेम पेयर, कैंसिल दी सेम पेयर। तो सेम पेयर ध्यान से देखो, ये ए बी बी, चलो ये अलग, ए बी इससे अलग हो गया, पर यहां देखो ए बी ये और ये तो सेम हो गए, तो कैंसिल कर दो। एक रखना है, बाकी कैंसिल। तो इसको हमने क्या मारा, कैंसिल। तो बताओ कितने पेयर बने, 2 पेयर, सॉरी कितना अरेंजमेंट आया, कितने टाइप के अरेंजमेंट आई, 2। एक तो ए बी बी और एक ए बी, यानी कि जीआई कितने बनने वाले हैं यहाँ 2। तो यहाँ जीआई कितने बनेंगे, तो जीआई बनने वाले हैं कितने, 2। खत्म बात। जितने अरेंजमेंट आए उतने ही जीआई बनेंगे, तो 2 जीआई बनने वाले हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया,
पेयर बनाने का। एक मैं दूसरा तरीका इधर बता देता हूं, ध्यान से देखो, पेयर बनाने का है। अब मैं एक काम करूं, इसको 1 2 3 4 नहीं, क्यों, ये CN4 में तो इजी लगेगा बट CN6 में बहुत टफ हो जाए, इसलिए दूसरा तरीका देखो कैसे बनाने पेयर। देखो ये A2 B2 है, तो एक पेयर इसका बना लिया और एक पेयर इसका, दोनों का। तो यहां पर ध्यान से देखो, एक पेयर कौन सा बन गया, AA, और एक पेयर कौन सा बन गया, BB। चलो एक तो बन गया। अब हमें क्या करना है, इंटरचेंज करके देखना है, B को इसके साथ चेंज करना है। तो देखो करते हैं। तो ध्यान से देखो, A तो था, अब इस A की जगह हमने किसको शिफ्ट कर दिया, B को, और इस B की जगह कौन ले गए हम, A। तो A और B। अब देखो इस A को इसके साथ, सॉरी, इस B को इसके साथ चेंज कर लिया, अब इस B को भी इसके साथ चेंज करो। अब एक बात बताओ, ये B इसके साथ चेंज होगा, ये B, तो दोनों सेम ही तो है, तो अगला जो पेयर बनने वाला है वो भी सेम बनने वाला है, तो बाकी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो डिफरेंट पेयर कितने बने, 2। तो ऐसे आप अगर करोगे तो CN जो 6 कॉम्प्लेक्स है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पॉइंट 2 क्लियर हो गए। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, पेयर फॉर्मेशन, और पॉइंट नंबर 2 ये क्लियर हो गया, कैंसिल द सेम पेयर कर लिया। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या था वो देख लो आप। तो पेयर तो ये बन गए, तो पॉइंट नंबर 3 क्या था, पॉइंट नंबर 3 था कि डायगोनली अरेंज करना है। क्या करना है, डायगोनली अरेंज करना है, किसको, जो पेयर में लिगेंड है उनको। चलो तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये होती किसमें, GI स्क्वायर प्लेनर में, तो स्क्वायर प्लेनर बना लेते हैं। तो ये हो गई मेटल, और स्क्वायर प्लेनर के अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, देखो आप ये ले लो चाहे ये ले लो, पेयर सेम है। पेयर में कौन है, A, डायगोनली अरेंज करते हैं, तो एक A यहां और एक A यहां, हो गया डायगोनल, विकर्ण के अनुदिश अरेंज कर दी। चलो फिर BB है, तो एक B यहां और एक B यहां, हो गया अरेंज, क्लियर है। तो इसको बड़े ध्यान से देखना, स्क्वायर प्लेनर की जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, ये स्क्वायर प्लेनर है। अच्छा अब ये कौन से टाइप का है, सिस है कि ट्रांस, तो वो भी देख लेते हैं फटाफट से। देखो सेम लिगेंड कितने डिग्री पर अरेंज है, 180। सेम लिगेंड कितने पर है, 180, ऑटोमेटिकली आ गया। तो बताओ ये कौन सा आ गया, ट्रांस, कौन सा आ गया बेटा, ट्रांस। ऐसे ही ध्यान से देखो दूसरा, ये रहा मेटल, लिगेंड्स अरेंज करने हैं। चलो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री क्या होती है, ये रही स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ये स्क्वायर प्लेनर। अब ध्यान से देखो, पेयर जो अरेंजमेंट नंबर 2 है इसका देखो, पेयर में लिगेंड कौन है, A और B, तो डायगोनली अरेंज करते हैं, तो A यहां हो गया और B यहां हो गया डायगोनली। दूसरा भी A और B, अब चाहे इधर से इधर कर लो चाहे इधर से इधर कर लो, तो चलो A और B ये कर दिया, क्लियर। अब यहां पर ध्यान से देखो, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, बिल्कुल हो गई, ये लो हो गई। चलो अब यहां पर ध्यान से देखो आप, सेम लिगेंड कौन है, AA, ये सेम ही तो है, तो AA कितने डिग्री पर है, 90 पर आ गए क्या, BB कितने पर है, 90 पर आ गए क्या। तो देखो ध्यान से, 90 या एडजेसेंट अगर अरेंज हो तो वो कौन सा होता है बेटा, सेस। तो आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत ही नहीं है, केवल 3 चीजें ध्यान रखें और GI खत्म। तो बताओ कितने आइसोमर बनने वाले हैं GI के, 2 आइसोमर बनने वाले हैं, एक सिस और एक ट्रांस, तो MA2B2 इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो GI शो करेंगे। और कितने GI बनाएंगे, 2 GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर देंगे। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो देखो यहां जो M है उसके अंदर देखो इस एग्जांपल में निकल रख दो, और A है उसकी जगह NH3 और B है उसकी जगह CN। तो देखो NH3 CN हो गया, ये लो इजी। A की जगह NH3, B की जगह CN, A की जगह NH3, B की जगह CN। तो A और B को हटाओ और जो यहां दिख रहे हैं वो लगाओ। अरे सिंपल है कि नहीं है, क्लियर है। तो ये एग्जांपल क्लियर हुआ। बताओ GI में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली, बस जोड़े बनाने आने हैं, और जोड़े बनाने का तरीका 2 तरीके बता दिए, ऐसे कर लो चाहे 2 को एक साथ रख के कर लो। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। तो पहला एग्जांपल अपना क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया। पहला एग्जांपल अपना क्या हो गया, कंप्लीट। अब आगे के एग्जांपल हम थोड़ा फास्टली डिस्कस करेंगे, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलो ठीक है बेटा। तो ये अपना एग्जांपल नंबर 1 क्लियर हो गया। अब हम एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं, और एग्जांपल नंबर 2 बड़े ध्यान से देखो, कौन सा था, देखो जल्दी से स्लाइड पीछे करो, और वो था MA2BC। BC का मतलब B अलग टाइप का है और C अलग टाइप का है। हमेशा दिमाग में एक ही चीज घुसा के बैठे रहते हैं नालायक सब।
तो चलो, तो अब हम इसी एग्जांपल में ऐसे कर लेते हैं, एक मैंने Cn ले लिया और एक मैंने Cl ले लिया, तो हो गया ये MA2, दो तो एक टाइप के हो गए, एक B हो गया और एक C हो गया, समझ गए। अब यहां फिर से हमें क्या करना है, पहला पॉइंट वही पेयर फॉर्मेशन। तो देखो, दो A है तो AA रख दिया, और एक B है और एक C है, तो एक B था और एक C था। देखो मेरा काम तो इजी है, अभी सल्ट देते हैं हम, मामला क्लियर है। अब पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने का तरीका फिर से वही, 1 2 3 4, फिर 1 3 2 4, फिर 1 4 2 3, बस यहां चेंज होंगे। तो चलो यहां चेंज कर लेते हैं फटाफट से, आ जाओ। तो अब हमें क्या करना है, एक की जगह कौन है ए, और दो की जगह भी कौन है ए, तो ये तो हो गया ए। तीन की जगह कौन है बी, और चार की जगह कौन है सी, तो हो गया। तो एक जोड़ा बन गया ए और एक बी सी। चलो फिर एक और तीन, तो एक की जगह कौन है बेटा ए, और तीन की जगह कौन है बेटा बी, तो ए बी। और दो की जगह कौन है ए, और चार की जगह कौन है सी, तो ए सी। ये और ये अलग है, बिल्कुल अलग है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला देखो, एक और चार, तो एक और चार, तो एक की जगह ए, चार की जगह सी, तो ए सी। फिर दो और तीन, तो दो की जगह ए और तीन की जगह बी। चल ये बन गए पॉसिबल। अब यहां पर ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 2, कैंसिल द सेम पेयर। अब सेम पेयर को कैंसिल करना है। देखो ए बी सी और ए बी ए सी, ये दो अलग है, ठीक है, यानी कि सेम जो पेयर आ रहे हैं उनको क्या करना, कैंसिल। तो ये दोनों तो अलग अलग हो गए, बट ध्यान से देखो ए सी, इसमें ए सी सेम, ए बी, ये भी, बस चेंज ही तो ये पोजीशन आगे पीछे तो लिखा है, बट है तो सेम, तो इसको कैंसिल कर देते हैं हम। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो कितने बचे, दो। तो दो अरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ। तो बताओ जीआई कितने बनेंगे इसके, दो। अच्छा ये वाला भी करके देख लेते हैं इस टाइप से, इजी वाला पॉइंट। तो देखो हमने क्या करना है, दो ए कर लिए और एक बी सी कर लिया, तो ए और बी सी, ये लो साहब हमने कर लिया ए और बी सी। अब चेंज करते हैं, देखो बी को इसके साथ चेंज करते हैं। तो देखो ये तो हो गया ए बी और ए इधर आ जाएगा, तो ये हो गया सी। देखो ये आ सी, चलो तो बी को चेंज करके देख लिया इसके साथ। फिर हम चेंज करके देखते हैं किसको, सी को। चलो आओ, तो यहां ए के साथ सी को चेंज करेंगे, तो यहां एक ए बचेगा और ए कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, एक ए की जगह, और एक इधर आ जाएगा ए, और फिर साथ में कौन बच गया बी, तो ए बी। भाई सी इधर आया, ए इधर गया, तो बी तो था ही, ए और आ गया। इधर दो ए थे, एक ए गया तो एक ए बचा और एक सी आ गया, हो गया। अब देखो ए बी ए सी ये सेम हो गए, तो सेम को क्या करना है, कैंसिल करना है। फिर से वही दो टाइप के क्या हो गए, पेयर आ गए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, देनी है, लेनी नहीं है, देनी है टेंशन। हाँ तो यहां पर ध्यान से देखो, अब हम इसका जीआई बनाते हैं। तो जीआई बनाने के लिए पॉइंट नंबर 3, डायगोनली क्या करना है, अरेंज करना है। विकर्ण के अनुदिश क्या कर दो, अरेंज। तो आ जाओ फटाफट से। तो पेयर ये रहा, या ये कोई से भी पेयर चेक कर लो, सेम ही है ए। तो देखो डायगोनली हमने अरेंज कर दिया। फिर बी और सी, तो ये रहा बी, और इस बी की जगह मैं क्या रख दूंगा, सी। इस बी की जगह मैं क्या रख दूंगा, सी। तो अब यहां थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, ये बी है और ये सी है, तो ये सेम लिगेंड नहीं है, कोई बात नहीं, ए तो है, तो ये दोनों तो सेम है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो बताओ ये कितने पर आ गए, 180 पर आ गए, तो सेम लिगेंड, तो ट्रांस बन गया क्या, बिल्कुल बन गया सर। अब दूसरा देखो, दूसरा पेयर ए बी, तो देखो ए बी डायगोनल ए और बी, एक जोड़े में लिगेंड को डायगोनल ए बी हो गया। फिर दूसरा ए सी, तो ये हो गया ए और ये हो गया बेटा कौन सा, सी, हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो अलग अलग है लिगेंड, कोई मतलब नहीं है, ये देखो सेम तो है, और सेम लिगेंड कितने पर आ गए, 90 पे, पास पास आ गए कि नहीं आ गए, आ गए। और जैसे ही 90 पे आए कौन सा बन जाएगा बेटा, सिस। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो यहां पर हम अगर बात करें तो बताओ MA2BC इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में जीआई कितने बनने हैं, दो, एक सिस और एक ट्रांस। और याद नहीं करना, बस ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, बाकी सब अपने आप होगा काम। क्लियर है कि नहीं है, तो ढंग से पढ़ ले। तो बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जीआई। अब किसको किधर ले जाना है ये टेंशन नहीं, किधर अरेंज करना है कोई टेंशन नहीं, 3 बातें, बात खत्म। तो जीआई ढंग से पढ़ ले। अब देखो यहां पर, अब बाकी के जो एग्जाम्पल है वो आप खुद ट्राई करें। बाकी अब जो आगे के एग्जाम्पल हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा फिर लेक्चर अगर हम आज के लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे तो। क्लियर है, तो ध्यान से देखो बेटा,
ये देखो, आपको मैं जितना बेस्ट जो मेथड है, जितना इजी मेथड है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। बस आप पढ़ें, मेहनत करें। और थोड़ा डिले हुआ लेक्चर डालने में, क्योंकि मेरी एग्जाम थी, इसके लिए माफी चाहते हैं। बट आगे से आपके जो लेक्चर्स हैं वो रेगुलर आते जाएंगे। अब फोकस करें वापस से स्टडी पर। कई बच्चे सोच रहे थे कि ये लोग कुछ दिन डाले सर और अब रुक गए। नहीं नहीं बेटा, मेरे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एग्जाम्स वगैरह थी, कोई दिक्कत नहीं। छोड़ेंगे नहीं हम आपको, आपको पढ़ा के रहेंगे, जबरदस्ती पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो भी पढ़ाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये पढ़ते रहें। बाकी थोड़े से बच्चे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट इनमें पीछे है, तो भाई बढ़ाओ। ये मेहनत आपके लिए हो रही है, मेरे को भी अच्छा फील हो कि बच्चे बिल्कुल देख रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, देखें, आप ही के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। चलो, बाकी की बातें हम करते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। और लास्ट में जाते जाते मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात कहने वाला हूँ कि इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत 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 थैंक यू। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर, मस्त रहें।